नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। देखिए, आपको पता है कि सूरदास जी भक्ति काल के और श्री कृष्ण के सब सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और उनके अधिकतर रचनाएं क्या हैं, भक्ति पर ही आधारित हैं। और जो ये चैप्टर है, ये पाठ है सूरदास के पद, इसमें क्या किया है कवि ने, बाल कृष्ण जो श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के जो अद्भुत लीलाएं हैं, बहुत ही मनोहारी हैं, और उन लीलाओं का इसमें क्या किया है, वर्णन किया है सूरदास जी ने। तो सूरदास जी ने इसमें बताया कि किस तरह माता यशोदा अपने लल्ला का लालन पालन कर रही हैं और किस तरह गोपियाँ शिकायत कर रही हैं माता यशोदा से श्री कृष्ण का। तो चलिए वीडियो में अंदर चलते हैं। देखिए, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहिम दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जय है नागन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी, सूर चीर जीवा दो भैया हरिहलधर की जोटी। तो प्रस्तुत पद में क्या है, जो श्री कृष्ण हैं, बाल श्री कृष्ण, वो क्या कर रहे हैं, अपनी मैया से शिकायत कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि मैया क्या है, उनको ज़बरदस्ती दूध पिलाती है, माखन नहीं देती है, और क्या बोली थी कि दूध पियोगे तो तुम्हारे ये बाल जो हैं, तुम्हारे भैया बलराम जैसे बाल लंबे हो जाएंगे और तुम्हारी चोटी ज़मीन तक आ जाएगी। तो देखिए किस प्रकार श्री कृष्ण माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। क्या कह रहे हैं कि माँ यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, यह आज तक क्यों नहीं बढ़ी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, क्या बोल रहे हैं कि कितनी बार हो गए मुझे दूध पीते और तुम मुझे बार बार दूध पिलाती हो, लेकिन ये चोटी आज तक नहीं बढ़ी। तू जो कहती बल्कि बैनी जो है यह लांबी मोटी, और तुम क्या कहती हो मैया कि ये बाल, तुम्हारे बाल बलराम भैया जैसे लंबे मोटे हो जाएंगे और जमीन तक आएंगे। काढ़त गुहत ने हावत जय नागन सी भई लोटी। क्या कह रहे हैं कि तुम तो बोलती हो कि बाल बनाती हो और धोती हो इन्हें और कहती हो कि ये नागिन की तरह जमीन पर आ जाएंगी, लेकिन ये जमीन पर क्यों नहीं लौट रही हैं। काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। क्या बोल रहे हैं कि तुम मुझे कच्चा दूध ही बार बार पिलाती हो और माखन रोटी भी खाने को नहीं देती। सूर चीर जीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे। देखिए दूसरा पद है, तेरह लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। खोल की बारी पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ सीकै को लीन्हो, अनभावत भुई मैं ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह टूटा कौने ढंग लायो। सूर श्याम को हटक न राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। तो प्रस्तुत पद में क्या है कि गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण की क्या कर रही हैं, शिकायत कर रही हैं माँ यशोदा से, और क्या कहती हैं कि तेरो लाल मेरो माखन खायो। क्या कहती हैं गोपियाँ कि ये आपका लाल मेरा माखन खा जाता है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो। क्या कह रही हैं कि जब उनका घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढ कर आ जाते हैं। खोल की वारी पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। और क्या कहते हैं कि वो आ जाते हैं, कभी भी दरवाज़ा हमारा खोल के दोपहर में घुस जाते हैं, और वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें भी घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को भी दही और मक्खन खिला देते हैं। उखल चढ़ी सीकै को लीनो, अनभावत भूमि में ढरकायो। क्या बोलते हैं कि वह उखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं तथा मक्खन खा लेते हैं और बहुत सारा मक्खन जमीन पर भी गिरा देते हैं। ओखली जो होती है गांव में होती है, पुराने मटकी में वो मक्खन टंगाते थे, उसको बोल रहे हैं कि वहां चढ़ जाते हैं और वो सीढ़ी पे चढ़ के वो मक्खन निकालते हैं मटकी से और आधा से ज़्यादा जमीन पर गिराते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह डोटा कौने ढंग लायो। तो क्या बोल रही हैं गोपियाँ कि दूध गिराते हैं और बोलती हैं कि रोज़ हर दिन दूध दही का नुकसान कर देते हैं
और सारा मेरे मक्खन मक्खन हमारा जो है ज़मीन पे गिरा देते हैं। तो क्या कह रही हैं गोपियाँ कि आप ये कैसा बेटा है, आपका ये बेटा कैसा, आपने कैसा बेटा पैदा किया है जो हमें सताता रहता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह टोटा कौन ढंग लाए। तो रोज़ हमारे दूध दही का नुकसान होता है, ये कैसा बेटा है जो हमें सताता रहता है। सूर्य श्याम को हटक न राखे, तैही पूत अनोखी जायो। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि फिर उससे भी अपने से अलग नहीं करा जा सकता। यशोदा तुम अब सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। क्या बोल रही हैं यहाँ पे, गोपियाँ कहती हैं कि आपका ये बेटा कैसा है जो हमें इतना सताता है, उसके बाद भी हम उससे दूर नहीं रह सकते, उसको अपने से अलग नहीं कर सकते। क्या यशोदा तुमने ये कैसे बेटे को जन्म दिया। तो देखिए पाठ का सारांश क्या है कि सूरदास जी ने पहले पद में कृष्ण के मनोभावों का सुंदर वर्णन किया है। ये पहले पद में क्या है कि कृष्ण मैया यशोदा से शिकायत करते हैं। कृष्ण चाहते हैं कि इनकी चोटी क्या है, उनके भाई बलराम की तरह जमीन पर लौटे, और क्या बोलते हैं उनकी चोटी बहुत लंबी हो जाए। और दूसरे पद में क्या, गोपियाँ माँ यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं। वो नटखट कृष्ण बताती हैं कि नटखट कृष्ण उनके घर में प्रतिदिन मक्खन की चोरी करके खा जाते हैं। और वो माता यशोदा से कहती हैं कि उसने कैसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। ग्वालिन की शिकायत में सूरदास जी द्वारा वात्सल प्रेम की अभिव्यक्ति सराहनीय है। गोपियाँ माँ यशोदा से कहती हैं, अरे तुम्हारा बेटा कैसा सबसे अलग है, कैसा पुत्र तुमने जन्मा है।